स्टालिन नाम इंसान, स्टालिन नाम का इस पंचांग में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है माता जी। क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, पर स्टालिन नाम के किसी ग्रह या उपग्रह को नहीं दिख रहा है। ऐसा शास्त्र में दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है माते? तुम छोड़ दो, तुम्हें बोल के कोई फायदा नहीं। गलती तो मेरे बेटे की है। मिलिट्री में था तब कहा था कि कर लूंगा, यहाँ क्या आया, मुकर गया। सुनो, अब वो उस लड़की को छोड़ने गया है, उसके आते ही कहना अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है, समझ गए ना? आप देखते जाइए माता, चुटकियों में हाँ बुलवा दूंगा, पर थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। हाँ दे देंगे, भागेंगे थोड़ी। बेटा स्टेलिन, इतनी प्यारी लड़की की तस्वीर में से कागज किसने लगाया? मेरी माँ ने ही लगाया। क्या तुम भी इतनी प्यारी लड़की के मुंह पर कागज किस लिए? निकाल दो ना। अगर तुम में थोड़ा सा भी दम या स्पीड है तो तुम निकाल कर दिखाओ। क्या इस कागज को निकालने के लिए दम और स्पीड की क्या जरूरत है? ये लो अभी निकाल दे। वाह, पंडित कागज निकाल रहा है। पंडित जी बंद करो, उस चेहरे को छुपा दो। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती। छुपा दो उसे, छुपा दो उसे। अरे पंडित तेरी हिम्मत, उसके चेहरे को छुपाना था, तूने मेरे चेहरे को छुपा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये क्या हो रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बढ़ाया पंडित कहीं का। माते जा भाग। कुछ नहीं माते, माते मुझे एक बीमारी है माते। अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है और उसका जवाब न मिले तो सर फटने से मर भी सकता हूँ मैं। मर जा तू। माते मेरा सर फट जाए इससे पहले बताइए ना ये कौन है? नहीं बताऊंगी, वो मेरी ही जन्म दी हुई बेटी है। ये बात मैं नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। हे भगवान, ये मेरी कोख से पैदा नहीं हुई। पहले आप इसे अरेस्ट कीजिए। माँ, चुप हो जाओ। चुप रहे, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अरेस्ट कीजिए। माँ, उन दोनों ने प्यार करके मर्जी से शादी की है, अब भूलकर उन्हें आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दूं मैं? तुझे पता नहीं है जैसे। चुप रहे। अरे ओ कलमुही, इससे शादी की है ना तूने, अब जिंदगी भर बल्ले बल्ले करके इसके साथ नाचती रहना। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कूल डाउन झांसी, कूल सीआई डाउन। साहब, आप इन्हें बाहर जाने को कहेंगे या मैं खुद देख लूं? यार तू क्या देख लेगी? मारेगी क्या? मार। मैंने ही अपने हाथों से खिला खिला कर तुझे ऐसा बनाया है, अब मुझे आंखें दिखाती है। क्या देख लेंगी? आइए माँ, बताओ। माँ, यहाँ पर- तू पीछे हट, तू मेरे बीच में हट। इसमें से हाँ, बताइए ना, ये क्या ये कहेंगे ये आप? आप बीच में बता चलो, दे माँ, इसे। चलो, चलो। बाप रे बाप, चलो ना, देखा माँ, तूने उसकी चलो यहाँ हिम्मत से। हो गई, मेरे आगे जवाब देती है। हाँ, ये कहाँ गया? कंग्रेचुलेशंस, ऑल द तू बेस्ट। वहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू जी। याद रखना। हाँ हाँ, वार्निंग दे रहा था मैं उन्हें। हिम्मत आ गई उसमें। कूल, मुझे चलो रुलाया ना। उसने, मुझे चलो, रुला मैंने कर बोल खुश दिया रहेगी। उनको। अरे तुम लोगों को तो ना अरे मैं वो नहीं उठाओ। देखो। अरे ये लो। माँ, बाप रे, इस फोटो के पीछे इतना बड़ा इतिहास है क्या माते? माते, आप अपने पुत्र का नाम प्रदेश के स्टालिन नाम से रख सकते हो, तो आपकी बेटी किसी दूसरे स्टेट के लड़के से शादी कर ली तो इतना गुस्सा क्यों? इसका नाम मेरे पति ने रखा था, कम्युनिस्ट लीडर। आपकी कम्युनिस्ट फैमिली है क्या माते? आप इतने पावरफुल हो मैं नहीं जानता था अब माँ। पता चल गया ना? यहाँ पे मुंह मत मार। मुझे बेकार में फैमिली मैटर में एंटर करवा कर माता जी से डांट सुनवाई ना। सच्चा पंडित हूँ और जुबान पर तिल भी है, मैं जो भी कहता हूँ वो सच होकर रहता है। आपको 3 कुओं के पानी पिलाने वाली बहू मिलेगी माते, ये सच है, सच। हाय छोटू। ए चित्रा, तुझे कितनी बार बोला है मेरा नाम हरभजन सिंह है, ऐसे ही बुलाओ। मैं तो ऐसे ही कहूंगी, छोटू छोटू। ये कब कहाँ से आया? मैं स्विमिंग में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दीदी, मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाहती थी, इस फोटो के पीछे कौन है? जिस काम के लिए आई हो वो देख लो। जानसी, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी? वहीं पर ड्रॉर में रखी थी। अच्छा सुनो तो। हाँ जी। ऑफिस में शाम को एक मीटिंग है, लेट हो जाऊंगा। ये आइटम कौन है? आइटम टच करके तो देखो। मोस्ट पावरफुल है, उसे छूने पर भी शौक लगता है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आइए मैडम, आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आप चेक कर लीजिए। ओके मैडम। गर्ल्स कॉलेज में वो एग्जाम क्यों दे रहा है? उसे ध्यान से तो देखिए मैडम। बेचारी क्लास में फर्स्ट आती थी, एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए और तब से सारे एग्जाम्स में वो लड़की बोलती है और वो लिखता है। उधर देखिए मैडम, सिर्फ यही लड़की नहीं,
उधर वेट कर रही उस अंधी बच्ची का भी पेपर यही लिखते हैं। और दोनों का अगर एक ही टाइम पर पेपर हुआ तो? अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है मैडम। शिरीषा, यस मैडम। जरा वो पेपर देना। एग्जाम लिखकर जाते समय ये पेपर उसे दे देना। मैडम क्या कहूँ, किसने दिया? तुम्हारी दीदी ने दिया है। चल। अरे सुमति, हाय सर। तुम यहाँ? आज तुम्हारा भी एग्जाम है हाँ क्या? सर। इसी समय पर? हाँ सर। इसका भी केमिकल प्रैक्टिकल से है, तो तुम्हारा कैसे लिख पाऊंगा मैं? मुझे पता है सर, इसलिए मैंने चाचा जी को बुलवा लिया है। स्वाति का प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक आप है। इसी के साथ चले जाइए। ठीक है, गुड लक। थैंक यू सर। सुमति जी, आपके लिए फोन है। चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बेटी, पेपर लिखने नहीं आ सकता बेटी। लेकिन ये तो मेरा पब्लिक एग्जाम है चाचा जी। बेटी प्रिंसिपल जी से बात करके और किसी से लिखवा लो बेटी। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ, सर से काम था। एग्जाम चल रहा है, नहीं जा सकती। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। मैडम, ये नहीं हो प्लीज सकता। जाने दीजिए। जाओ आप। एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। कॉलेज स्टाफ लिख नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। एक काम करो, बाहर किसी से पूछ कर देखो, मैं परमिशन दिलवाता हूँ। सर, मैं इस कॉलेज में इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। आज मेरा पब्लिक एग्जाम है सर। सर प्लीज 3 घंटे में आकर मेरा पेपर लिख मुझे दीजिए। कुछ काम नहीं है क्या? ऑफिस का प्लीज समय हो रहा है। सर, चलो प्लीज जाओ। सर, प्लीज आप तो मेरी तब मदद से कीजिए। बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या आपको? प्लीज, जाओ किसी और से प्लीज जाकर सर, पूछो। मेरा एग्जाम समझ में नहीं आ रहा है आप तो आपको? मेरी मदद जाओ यहाँ से। कीजिए। सॉरी सुमति, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, मैडम। इस एनालिसिस को देखकर तो लगता है कि तुम्हें 20 में से 20 मिल जाएंगे। थैंक यू सर। 1 मिनट यहीं रुकना, मैं आता हूँ। चलो चलो, देखो देखो। सुमति, इस तरह जान मत दो। अरे देखो देखो, कहीं मर तो नहीं गई? अरे आओ, जल्दी चलो। कितनी होशियार स्टूडेंट थी। पता है 100 में से 90% तक मार्क्स मिलते थे। बेचारी देखते ही देखते नीचे कूद गई। कितने लोगों की मिन्नतें की इसने, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी।
क्या सर, लव अफेयर था क्या? वही होगा, कॉलेज स्टूडेंट थी ना। बिना हाथों वाली लड़की को ऐसे देखकर तुझे लव अफेयर लग रहा है क्या? शर्म नहीं आती? एग्जाम लिखने में मदद मांग रही थी, सबके पैर पड़कर मिन्नतें कर रही थी, कोई एक भी आगे नहीं आया, कोई नहीं आया, ऊपर से कमेंट कर रहे हो। इंसान हो तुम लोग? छी! सुबह 9 बजते ही ऑफिस चले जाना, 6 बजते ही घर आकर दरवाजे बंद करके टीवी को चिपक जाना। 24 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए 1 मिनट भी सोचा है तुम लोगों ने? कभी नहीं सोचा। सामने वाले की मदद करने के लिए तुम लोगों के पास समय नहीं होता, पर किसी की जान चली जाए तो तमाशा देखने के लिए समय होता है तुम्हारे पास। लानत है। छी! एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उसने मरने के बारे में नहीं सोचा। पता है क्यों? हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलने वाले इंसान उसके साथ है इस हिम्मत की वजह से। आज हमने उसके भरोसे का कत्ल किया है अपने ही हाथों से। हम सब ने मिलकर खून किया है उसका। क्या हुआ भाई? और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए। The next event is 100 meter running race for physically challenged children. Give them a big hand. क्या हुआ भाई? आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना। वो लोग विकलांग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है, बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है, इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो हाँ ठीक है ठीक है। फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं, मैं 3 लोगों की मदद करूंगा। उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में
हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा। इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की। इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। अरे भाई, ये बच्ची कौन है? कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे। कार का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है। एनी टाइम फोन आ सकता है। वहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एड्रेस? ओह, ओके, थैंक यू। एड्रेस क्या है भाई? चंदन नगर। हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं। अरे रे रे, घर पहुंच गई। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। मेरे बच्चे। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है। अब मैं क्या करूं, थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता। सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तो फिर बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? देखो, किसी न किसी को मदद की जरूरत होती है। उनमें से किन्हीं 3 की आप मदद कीजिए। उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी 3 की मदद करने के लिए कहिए। ओह, बस इतना ही? काफी अच्छी सोच है। हमारा बेटा ये जरूर करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। दुखी मत हो सिरिशा, चुप हो जाओ। बच्चों की जैसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम नीचे खड़े होकर वेट करो। लेकिन वो रो क्यों रही है? उनका पर्सनल मैटर है, तुमसे क्या मतलब है? हाँ, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ सिरिशा। सिरिशा, उस कमीने ने कोई नाम बताया? नहीं मैम, हमेशा की तरह आज भी उसने फोन करके काफी गंदी तरीके से बात की। पब्लिक टॉयलेट पर मेरा नंबर लिखकर, अगर लड़की चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो, ऐसे लिखा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। घर वालों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब अगर ये बात घर में पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। तुम फिर आ गए? तुम्हें नीचे वेट करने के लिए। ये मैटर मुझसे ही सेटल होगा। बोलो बहन। मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिले, उसे सब पता है, वो कह रहा था। इतना ही नहीं, एक रात उसके साथ बिताने को भी कह रहा। फिर से उसी का फोन होगा। बात करो, डरो मत, बात करो। हेलो, ये वही है, गंदी बातें कर रहा है। तुम बातें करते रहना, चाहे वो जितना भी परेशान कर दे। फोन कट मत करना। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हेलो, तो आखिरकार क्या सोचा तुमने? कौन हो तुम? हेलो, आपका भाई है मैडम। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर? उठे। डॉक्टर, शर्म नहीं आती? पेशेंट जब बेहोश होता है तब उसका दिल कैसे धड़क रहा है, उसकी नसें कैसे काम कर रही है,
ये चेक किया जाता है ना कि उसके शरीर पर तिल कहां पर है। 24 घंटों के अंदर अगर तुमने अपने डॉक्टर का बोर्ड नहीं निकाला तो सर काट दूंगा तुम्हारा। मैं अपना प्यार खोने ही वाला था, आपने उसे बचा लिया। समझ में नहीं आता आपको कैसे शुक्रिया कहूं। उसमें कोई बात। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर। अभी आपने क्या कहा? शुक्रिया कहा सर। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। किसी 3 जरूरतमंदों की आप हेल्प करो और उन तीनों को और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। दैट्स ऑल। जरूर करूंगा सर। स्टालिन, तुम्हारी दीदी 10 मिनट में आ जाएगी, तुम अंदर आकर बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आओ ना। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जी ठीक है। कप मुझे दे दीजिए। थैंक यू। दीपा, Who the hell are- तुम तो उस दिन थिएटर में वो बच्ची के थिएटर में छोटी सी बच्ची, सेम टू सेम पिंच। ये तुम्हारा घर है क्या? एक्चुअली हुआ ये। Shut up! ये क्या, मेरे भाई को पहले से शट अप कह रही हो? तुम दोनों पहले कहीं मिल चुके हो? जानना मतलब उस दिन थिएटर में छोटी सी बच्ची ने क्या हुआ था? कुछ नहीं, छोटी सी बच्ची को बाथरूम ले जाने के लिए अभी वो बताना जरूरी है क्या? तुम अंदर जाओ। कलर एस्ट्रोलॉजी, येलो कलर, तुम ही हो। चलती हूँ चित्रा। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। झांसी, तुम्हारे भाई क्या करते हैं, तुमने बताया नहीं? मिलिट्री में था। अब नहीं है क्या? नहीं। डर के मारे भाग कर आ गए होंगे। आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सच में सॉरी दीदी, आपको इतने गुस्से में पहली बार देखा है मैंने। मिलिट्री में आपके भाई क्या करते थे? वो कौन है पता है तुम्हें? इंडियन आर्मी मेजर, मेजर स्टालिन। 2141 and all station 1. Stop, Baba. Okay, Baba. Send 300. Stop, Baba. 5 minutes. Sir, Major Stallion reporting, sir. What happened? Enemy has suddenly attacked us from unexpected zone. Tiger Hill, sir. 53481. Give me permission, sir. Stalin. I'll take charge, sir. Yes, sir. Major Stallion moving, sir. Stalin, stop. Listen to me. You have to stop this mission. No, sir. You cannot Don't go. stop me, sir. ऊपर वो लोग एडवांटेज पोजीशन में है, हम अब और जवानों को खो नहीं सकते। शहीद हुए जवानों के वीर बलिदानों को बेमतलब नहीं जाने दूंगा, सर. Their sacrifices shouldn't go waste, you sir. cannot go. I'm very sorry, sir. I'm taking charge, sir. Stalin.
सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, ये ऑर्डर्स मैंने दिए हैं जानबूझकर। मेरी गलती क्या है जो आपने मुझे फील्ड में से निकालकर एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल दिया? उधर मेरा क्या काम होगा सर? तुम्हारे सुपीरियर के ऑर्डर्स ओबे ना करने की वजह से अंडर इनडिसिप्लिनरी एक्शन मैंने ये फैसला लिया है। दैट्स ऑल। सॉरी सर, स्टालिन ने अगर उस दिन फील्ड में वो फैसला न लिया होता तो हालात कुछ और होते सर। आपको इज्जत नहीं मिली, स्टालिन को मिली, इसलिए आपको बुरा लगा। माइंड योर लैंग्वेज कैप्टन। सॉरी सर, प्लीज। सर, देश के लिए जान गंवाने के लिए तैयार मुझ जैसे को अगर वो मौका नहीं मिलेगा तो मुझे मिलिट्री में रहने की भी जरूरत नहीं है। सॉरी सर। तुम जैसे समझ रही हो, मेरा भाई मिलिट्री में से भाग कर नहीं आया था, नाराज होकर आया है। वो हमेशा ही दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। अभी भी सभी में दूसरों को मदद करने की सोच लाने के लिए 3 लोगों को मदद करने का तरीका सोचकर उससे इस समाज को ही बदलना चाहता है वो। इसके लिए वो हफ्ते पहले सुसाइड करने जा रही एक प्यार करने वाली जोड़ी को बचाकर उनकी शादी करवाई। उनके थैंक्स बोलने पर कहता है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, तुम 3 लोगों की मदद करो, और उन 3 लोगों को फिर 3 लोगों की मदद करने के लिए कहता है। चित्रा, आप समझ में आया कि मेरा भाई कैसा इंसान है? हाँ, जोर से ठोकने से जल्दी आ जाते हैं। नमस्ते सर। स्टालिन, अंदर आ जाओ सर। बेटा। कुछ लोगे बेटा? हाँ, कुछ नहीं सर। आपके बेटे से कुछ बात करनी थी क्या? कुछ खास नहीं। उस दिन आपके बेटे से 3 लोगों को मदद करने की बात कही थी। हाँ। तो उन्होंने किस किस को मदद की है ये जानने के लिए आए। वैसे इतने दिनों तक पासपोर्ट वीजा के चक्कर लगाने में ही चले गए। 10 दिन पहले ही काम खत्म करके वो कनाडा चला गया। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे ऊपर 6 ऑफिसर्स हैं, नीचे 200 लोग काम करते हैं, 24 घंटे टेंशन। आपकी तरह सोशल वर्क करके मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। पागलों जैसी बात मत कर। मेरी महीने की क्या 30,000 सैलरी है? मेरे नीचे 300 लोग काम कर रहे हैं। हाथ में पैसे ना होने की वजह से बीवी को हनीमून भी नहीं ले जा पाया मैं। आप मदद की बात करते हो? सही है, पर शांति से बैठकर खाना खाने का भी समय नहीं था, तो हेल्प कैसे करेगा? आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो जरूर करूंगा। मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, उसके नाम से आप किसी की हेल्प कर दीजिए। चलता हूँ सर। कोई बात नहीं, बस चलते हैं। आप दुखी मत होइए भाई। आपको एक अच्छा आइडिया आया था, वर्कआउट होगा लगा, पर नहीं हुआ। वो उनकी बदनसीबी। भाई, अगर उन लोगों ने हेल्प नहीं की तो क्या हम लोग करेंगे ना? हाँ। आपके लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। साहब जी 1 रुपया दे दीजिए ना। चल निकल यहाँ से, निकल सब्जी दे दीजिए निकल। ना साहब जी। सब्जी बहुत भूख लगी है। सब्जी 1 रुपया दे दीजिए ना, कुछ खरीद कर खा समझ में लूंगी। नहीं आता सब्जी क्या? दे एक बार में दीजिए ना, दिमाग 1 खराब मत रुपया। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, हाँ, संभालो। उधर चल, निकल बाहर। अरे क्या किया तूने? क्या किया तूने? चल। मैंने क्या किया? दारू पीकर गाड़ी चलाना गलत है, बदनसीबी के कारण भीख मांगना गलत नहीं है। तुझसे हो सके तो मदद कर, पर उस लड़की को खून निकले इतना तेज धक्का देने का हक किसने दिया तुझे? हाँ? हट रे। इंसान का जन्म है तो इंसान की हेल्प करने के बारे में सोच। ऐसी क्या जिंदगी है तेरी? रास्कल। भाई मार दूंगा एक को। भाई नहीं भाई। साला किसी की मदद करने का भी मन नहीं करता। ऐसे लोगों को ना देखते काट देना चाहिए। यार डार्लिंग, कहाँ हो? यहाँ शो का टाइम निकला जा रहा है। कम फास्ट यार, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई विल कॉल यू लेटर। हरी, उस दिन जिसने मुझे मारा था ना, वो यही मॉल में है। तू 5 मिनट में यहाँ आ जा। हाँ, कहाँ पर है वो? और थोड़ी देर रुक कर आना चाहिए था ना, वो चला गया। फोन करते ही आ जाते तो मिल जाता ना। फैमिली के साथ आया है ना? वो देखो, वो लोग वहाँ हैं।
स्टैलिन, हेलो। हेलो एमएलए सर, नमस्कार करता हूँ। इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ सर? अभी तो कहाँ है? आदर्श नगर में। ठीक है, बाजू में अपना पार्टी हाउस है, वहाँ चले जाओ। वहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है सर। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। अरे यादव, कहाँ मर गए तुम सब के सब? अरे जल्दी जल्दी करो। नहीं सर। मेरे पार्टी हाउस में कुछ नहीं हुआ। जो सेल के अंदर है उसे बाहर भेज। सर, उसने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ काटा सर। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, उसे छोड़ दे। पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा सर। जानता है, 20 साल से राजनीति में हूँ मैं। कब कैसे क्या करना है मुझे पता है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, भेज दे उसे। तुम्हारा हाथ काटना गलत नहीं था, जिस जगह काटा वो गलत था। मेरे पार्टी हाउस में आकर मेरे ही आदमी पर असल में मेरी क्या रेंज है पता है क्या तुझे? एक आदमी के लिए 100 लोगों को अपने साथ लेकर आए हो, तभी पता चल गया तुम क्या हो और तुम्हारी रेंज क्या है। कितनी हिम्मत है रे तुझ में? मेरे सीने पर हाथ रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला क्या? वहीं पर मेरी पावर है। जो खाने का मन करे खा ले, कोई इच्छा हो तो पूरी कर ले। देखना कुछ बाकी रह गया है तो अभी देख लेना। कल शाम को ठीक 4 बजे तेरी फैमिली में से एक भी नहीं बचेगा, जान ले तू। मेरे अकेले के लिए तूने 100 लोगों को अपने साथ लाया है। इस अकेले हिंदुस्तानी ने 100 पाकिस्तानी दुश्मनों का खात्मा किया है, ये जान ले तू। क्या बात है, वो तो हमारे ही पीछे आ रही है। बेशरम जो है। सच का छी। छी। अम्मा, हाँ, लिफ्ट यहीं से आएगी। तू भी चल। ज्यादा लोग हैं माँ, तुम जाओ, मैं सीढ़ी से आता हूँ। ठीक है, यही है, पकड़ो से। आजा, सही समय पर आए। ये कैसे? 6 माला तो आधे मिनट में चढ़कर आ गया। क्यों नहीं, तूने माँ का दूध जो पिया है तभी तो लिफ्ट से पहले ही आ गया। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते हैं, ये बढ़ता है ये नहीं। आपके साथ लिफ्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी भी गलती है। छी, चल बेटा अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया। इतनी जल्दी? एक छोटा सा काम बाकी है माँ, वो मैं देख लूंगा। मल्लेश, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए तुम सब लोग? चिल्ला क्यों रहा है तू? नहीं आएंगे वो, उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है। डिस्चार्ज के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। तुझसे मैंने एक बार कहा था, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और एक बार वही बात तेरे घर में आकर कह रहा हूं, कुछ उखाड़ नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर मेरे सामने बात करे? मेरी हिम्मत? अपने पति से पूछ, बताएगा। पति कुछ गलत करता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर कमीने के पीछे तुझ जैसी औरत होती है। तुझे देखते ही पता चलता है। मेरे पापा कौन है पता है तुझे? क्यों? तुझे नहीं पता? तेरे पति को कंट्रोल में रख, खबरदार। दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा, कहा था ना मैंने। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम से घर चली जाओ।
मैं उसे संभाल लूंगा। आप क्या करेंगे ये जाने बगैर? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी। खींचो तो मैं बताता हूँ। उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा, खड़ा हूं कहने पर खड़ा हो जाएगा। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा। फिर जैसे पसंद आए उसके साथ कबड्डी खेलना, ठीक है? क्या बे, सेठ से फाइनेंस लिया, महीने महीने का हफ्ता कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा? शर्म नहीं आती है तेरे को? इस महीने शादी की वजह से हफ्ता भर नहीं पाया सर। अगले महीने में दोनों एक साथ मिलाकर भर दूंगा। पहली बार मंदिर आए हैं, प्लीज हमारी गाड़ी मत ले जाइए। शादी करके बीवी के साथ घूमने का पता है, पैसे लौटाने का नहीं पता तेरे को? 1 महीना रुक जाइए सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी खरीदने के लिए उनके सेठ के पास से लोन लिया था, शादी की वजह से किश्त नहीं भर पाए। अगले महीने दोनों मिलाकर भर देंगे कह रहे तो मान नहीं रहे। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं और ये लोग गाड़ी ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे पहली बार पत्नी के साथ मंदिर आया है, क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे पैसे देकर इस मंदिर में क्यों, तिरुपति मंदिर में जाकर अपना टकला मुंडवाओ, हमें क्या? तुम्हारे सेठ का विजिटिंग कार्ड है? ये लो। ये मेरी बाइक की चाबी है, उसे तुम ले जाओ, मैं मेरी गाड़ी छुड़ा लूंगा। वो चाबी मुझे दो। सर आप क्यों हमारे लिए इतना? कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे तुम लोग ले जाओ ना, नई बाइक है। चल भाई चल, कुछ तो मिला यहाँ से यार। सर हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। सडनली आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद आपके घर बाइक ला कर दूंगा। एड्रेस ही नहीं, मैं अपना नाम भी बताऊंगा। पर मैंने जो मदद की है वो थैंक्स बोलकर खत्म मत करना। तुम 3 लोगों की मदद करना और उन 3 लोगों को और किसी की मदद करने के लिए बोलना। 3 लोगों की ही ना सर, मैं जरूर करूंगा। उस दिन स्टालिन ने तुमसे पूछा कि तुमने कितने लोगों की मदद की, तो तुमने बहाना क्यों बना दिया था? उस दिन कंपनी ऑडिटिंग के टेंशन में था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ 3 लोगों की हेल्प नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी क्या होगी यार। कल तक 2 लोगों को हेल्प की, अब तीसरे को भी कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। हाँ लेकिन दूसरा वाला अच्छा था ना। माँ, 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 स्टालिन रुको, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो। स्टालिन प्लीज दीदी की बात सुनो, प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ। मुझे समझाने की ऐसे कोशिश क्यों मत बोल रहे करो। हो? अपनी माँ के साथ ऐसे होने के बाद कौन सा बेटा देखता खड़ा रहेगा? क्या करोगे? जाकर उनको मार दोगे? हाँ बोलो, खत्म कर दोगे? सुनो, इसी तरह जल्दबाजी में आकर माँ से मैं दूर हो गई। अब अगर तुम भी किसी केस में फंस जाओगे तो माँ के साथ कौन रहेगा, सोचा है कभी? हाँ देखा तुमने माँ की कंडीशन देखी है? हाँ इधर देखो, माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ है, कम से कम अभी माँ जिंदा है, वही काफी है। स्टालिन इस बात को यहाँ मत छोड़ो। अगर माँ को जिंदा देखना है तो एक बार मेरी बात मान लो। इस परेशानी को कैसे दूर करना है मुझे पता है। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, उसने अनजाने में आकर आप लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। अनजाने में वो चीज बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए ही इधर आए हैं। जाओ ना। देखा बेटी तुमने, वादे के हिसाब से मैंने उससे उस लकीर में खड़ा कर दिया है। अब बोलो क्या करना है? मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे पति के सामने इसने मेरा अपमान किया था। अब हम सबके सामने, तेरे सामने तेरी दीदी का अपमान करेंगे। चल जा, जाकर मेरे पति के पैर पड़। तेरे माथे की ये बिंदी और तेरे मांग का ये सिंदूर मेरे पति के बाएं पैर के अंगूठे को लगना चाहिए। चल जा। सर आप बड़े लोग हैं, आपके पीछे सरकार है, हम काफी आम आदमी हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं। तो अगर एक माँ और एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे हाथ लगाकर दिखा, बाद में सोच। नहीं ना नहीं कहकर जिद पकड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा। एक माँ एक बाप की औलाद है तो आजा।
ए मिनिस्टर, तुझ में ही नहीं मुझ में भी 2 लोग हैं। लगाम में था तब अपने दीदी के बात को मान चुका भाई था। लगाम तोड़ने के बाद उस भगवान की बात को इनकार करने वाला स्टालिन हो। चींटी के होल में हाथ डाल दिया। ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स में समटाइम्स किडनी का या लीवर का इन्फेक्शन होने का चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी माँ की दोनों किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर, तो आप कैसे? बोथ द किडनीज हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड। यानी किडनीज को बदलना होगा सर? यस, आप लोगों में से कोई अगर डोनर आगे आता है तो। डॉक्टर, मेरी किडनी मैच हो जाएगी, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मेरा भी टेस्ट कीजिए डॉक्टर। जरूर। चिंता की कोई बात नहीं है, किडनी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ओके? जी हाँ सर, थैंक यू। माँ, तूने बेटे होने का फर्ज निभाया ना अपनी किडनी देकर। आपको किडनी मैंने नहीं दी माँ। मतलब? हाँ माँ, आपके पेट से जन्मे हम दोनों की किडनी आपसे मैच नहीं हुई माँ। कहीं दूर पले बड़े तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला जिसने आपके मुंह से छी छी सुनी थी, उनकी किडनी आपको सूट हुई। सुनिए, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू मुझे बता, किसी से माफी मांगनी हो तो पंजाबी में क्या कहते हैं? दामाद जी से पूछकर बताना। ये लीजिए। आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम में से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया? सुबह से घर में सभी दुखी थे पापा, इसलिए कोई ऑफिस नहीं आया। अच्छा, मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है। ठीक है साहब। मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुंवारे लड़के थे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर, ऑटो शेयर, ऑटो कॉल, टैक्सी कई नई आई हैं, लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे। आपके दिए हुए पैसों से ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ। कल से रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा? चलता हूँ साहब। रुको बाप जी, वो जरा बैग देना। मेरी ऑफिस में 30 साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तुम भी तो मेरे पास 30 साल से काम कर रहे हो ना। रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती है। बाप जी, ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो। रखो। सर, इतना सारा पैसा? कोई बात नहीं, रख लो। आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर? ये बोलकर तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म मत करो। अगर हो सके तो कोई 3 की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी किसी 3 की मदद करे। ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना? मामा जी, छोड़ो, 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 मामा जी, मामा जी, छोड़ो मुझे, मामा। मामा जी। यहाँ से कैसे मैं उसे मारता हूँ, देखो तुम सब लोग। तुम लोग भी इसी लाइन पर लाइन करते हुए चलो। आओ।
पोस्टमार्टम करते समय आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जरा बाहर जाएंगे तो। नहीं, मैं ये सब देखूंगा। मेरे बेटे को टुकड़ों टुकड़ों में काटते हुए मुझे देखना है। उम्र ढलते समय लोगों को बीपी शुगर आता है, पर मेरा जा रहा है। गुस्सा कम हो रहा है, नफरत कम हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं यहीं रुकूंगा। आप लोग काटिए। मधु कृष्णा, क्या है ये सब? कोई भी पिता अपने बेटे का पोस्टमार्टम ना करने के लिए विनती करता है, पर तुमने तो अपने सामने ही खड़े होकर करवाया। क्या हुआ तुम्हें? जनता का भला होगा यही सोचकर उसने हमें चुना है। तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उस स्टालियन ने मेरे बेटे की जान ली है सर। वो सब तो ठीक है, पर खून खराबा मुझे पसंद नहीं है। इससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो सकता है। उसके साथ गठबंधन कर लो। ठीक है, आप बड़े हो, आपकी बात मानकर राजी हो रहा हूं, पर उससे मेरी जगह आकर, मेरे फार्म हाउस में आकर सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी आपकी हाजिरी में। ठीक है बाबा। हाँ, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। नमस्ते। आइए सर, आइए। तुम लोगों ने एक अच्छे काम में अपना हाथ बढ़ाया है। जी हाँ। पीछे हटो। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए। सर आप ठीक तो हैं? आई एम ऑल राइट। वो बच्ची कहाँ है? आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। विश्व शांति के लिए कर रहे मानवहार में कुछ भी हो जाता, देश का नाम खराब हो जाता। इतनी हिम्मत तुमने कैसे किया बेटा? मुझे शौक नहीं लग सकता दादाजी। तुम्हें शौक नहीं लगता? वो कैसे बेटा? तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, इतने सारे लोगों की जानें बचाई बेटा। थैंक्स। आप मुझे थैंक्स मत बोलिए दादाजी। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए। उन 3 लोगों को और किसी 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। अजीब बात है, एक से दूसरे तक ये लिंक वैसे ही जा रहा है। दूसरे की मदद करने की सोच ही काफी बड़ी बात है। सर, यहाँ कोई है जो उसका प्रचार कर रहा है। जी हाँ सर। आंखों से न दिखाई देने वाले मानवहार को लोगों के बीच चला रहा है। वो कौन चला रहा है मुझे जानना है। उस इंसान को लोगों के बीच में लाना ही होगा। बैठिए सर। क्या लेना चाहेंगे? कुछ नहीं चाहिए, ये परेशानी खत्म हो जाए यही काफी है। सर, स्टालिन आया है। बुलाओ उसे। बोलिए सर, इसमें मेरी कोई गलती? इसमें पूरी गलती तुम्हारी तो है। क्यों कर रहे हो? ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। बैठो। इसे देखते ही ना मेरा खून उबलने लगता है। मधु कृष्णा जी, कूल डाउन। स्टालिन, 5 मिनट बाहर वेट करो। ये क्या मधु कृष्णा जी, मैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम। आपका क्या है सर? एक लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। पोते पोतियों के साथ आप खुश हैं, पर मेरा तो एक लौता ही लड़का था ना। 33 साल की उम्र में ही इतनी बुरी तरीके से मारा गया। अगर आपका बेटा इस तरह मारा जाता तो आप इस तरह राजी होते हैं? तो फिर तुम्हें समझौता नहीं चाहिए क्या? सीएम का पद। सीएम? मेरे होते हुए तुम कैसे बन सकती हो? तुम नहीं रहोगे। तुम्हें मार के तुमसे पीछा छुड़वा रहा हूं। केस में उसे फंसवाकर उससे पीछा छुड़ा लूंगा। स्टालिन! जाने मत दो उसे। मैं कहता हूँ रोको उसे। जल्दी चलो। वो सीएम को लेकर जा रहा है। सर,
चेक पोस्ट सिक्योरिटी को टाइट करो। यस सर। स्टेट के सीएम को ले गया है वो सर। वो जहाँ भी दिखे वहीं मार देना उसे। ओके समझे तुम? कुछ देर पहले हमारे सीएम राजीव राव जी को स्टालिन नाम के उग्रवादी ने किडनैप किया है। पूरे राष्ट्र में रेड अलर्ट अनाउंस कर दिया गया है। उग्रवादी स्टालिन को दिखते ही मार देने का आदेश है। उग्रवादी स्टालिन पहले मिलिट्री में ऑफिसर के पद पर काम किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय स्टालिन को आर्मी से निकाल दिया गया था। जिस किसी स्टालिन और उग्रवादी? तुरंत रिपोर्ट Nonsense. करें। इन सब का कारण आप ही हो सर। What do you mean? हाँ सर, उस दिन आपने स्टालिन को मिलिट्री से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। नहीं कैप्टन, उस दिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कर्नल, यस डॉक्टर। उसके शरीर में एक बुलेट अभी भी बाकी है। हार्ट के पास एक और बुलेट है। उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बुलेट हार्ट में लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 10 मिनट में उसकी जान जा सकती है। उस दिन मेरे ऐसा करने की वजह से स्टालिन मिलिट्री छोड़कर चला गया था। ऐसे महान मिलिट्री ऑफिसर के बारे में ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी ये कभी सोचा नहीं था। तो अब क्या करें सर? समथिंग इज गोइंग ऑन देयर, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हेलो, कैसा है वो? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, ये दे दो। हाँ। I'm Lieutenant Colonel Iqbal. I've been ordered to protect Major Stalin. Orders, please. सीएम कहां पर है ये एक मिस्ट्री है। उनके बारे में जानने वाला एक ही इंसान है जो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। स्टालिन के होश आने पर ही हमें सीएम के बारे में पता चलेगा। स्टालिन कहाँ है? आप परेशान मत होइए, भाई का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। आप चाहे तो टीवी पर देख सकते हैं। हार्ट के बगल में बुलेट है। ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर। ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स के मेडिकल बुलेटिन के आधार पर स्टालिन की तबीयत अभी काफी खराब है। इसके संबंध में उनके परिवार वाले क्या कहते हैं? मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। प्यास के काटने पर आंखों में से आंसू आते हैं, वहीं अगर नारियल का सर काटो तो ठंडा पानी मिलता है। मेरा भाई भी वैसा ही है। दूसरों की मदद करने की सोच दूसरों की भी होनी चाहिए। ये कह के पहले खुद 3 लोगों की मदद करके उन तीनों को फिर 3 लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है। सभी लोगों की ये आदत बन जाए, इसके लिए उसने एक कोशिश की। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं, उसने जानने की भी कोशिश की थी, पर ये नहीं हुआ। अनजाने में ये एक छोटी सी बात आज उसको यहाँ तक ले आई है।
मेरे भाई को होश आना चाहिए। भगवान के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए। चलो हॉस्पिटल जाकर स्टालिन को देखना सर इस हाल में आप आपको आराम की जरूरत है सर। अरे मेरे बारे में छोड़ो, तुरंत स्टालिन को देखना है। चलो सर। जल्दी सर मैडम एक मिनट, 3 लोगों की मदद करने की अच्छी सोच जिसने शुरू की वो आपके भाई हैं। हाँ, पर वो हुआ तो नहीं ना। नहीं बहन, वो हुआ है। आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसका कारण वही है। उनको हॉस्पिटल मैंने अपने ऑटो से ही पहुंचाया है और वो ऑटो मुझे वैसे ही मिला है। बोल कहाँ है? वो ऑटो में बैठकर शहर की तरफ निकल गया सर। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। घर पर जाके बैठो, वहीं आ जाएगा वो। नाकारे तो थे ही, अब अंधे भी हो गए हो। यहाँ टीवी पर विजय हॉस्पिटल में उसकी दीदी दुनिया भर को इंटरव्यू दे रही है, गधे कहीं के। वहीं पर है वो, वहीं जाकर उसे मार दो। स्टालिन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया है, उसने लोगों में जागरूकता फैलाई। इस समाज को सुधार की सोच रखने वाला आज खुद अपनी मौत के सामने खड़ा है। वो है महान इंसान स्टालिन। साहब क्या हो रहा है रे वहाँ? यहाँ विजय हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ है साहब। मुझे नहीं पता, कितने भी लोग हो सबको मार दो। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं साहब यहाँ। नमस्ते सर। स्टालिन कैसा है? ऑपरेशन ऑफ कर दिया है हमने। किस लिए? उनके हार्ट के पास की बुलेट जाकर हार्ट में लग गई है। इस हालत में ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 10 मिनट ही स्टालिन बच पाएंगे सर। नो डॉक्टर, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। स्टालिन को जीना ही होगा। कहीं भी ले जाइए सर, स्टालिन नहीं बच सकता। सर ऐसे मत बोलिए सर। बुलेट निकाल ली है, अब कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। थैंक्स। थैंक्स बोलकर हिसाब चुकाना चाहते हो क्या? आप भी तो 3 लोगों की मदद कीजिए, फिर उन तीनों को 3 लोगों की मदद करने को कहिए। आपको क्या लगता है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया है या उस भगवान ने बचाया है? इनमें से कोई भी नहीं है भैया। आपको किसने बचाया पता है? इन लोगों के प्यार ने आपको बचाया है। मैंने जो अच्छाई की है उसका फल मिले या ना मिले ऐसा आपने कहा था। देखिए आपके बोए हुए दानों के कितने पौधे आ गए हैं।